बात करेंगे नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है आज। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की जाती है पूजा। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी की पूजा से सभी कष्ट बताया जाता है कि दूर हो जाते हैं। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है। देवी मंदिरों में सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज चूंकि रविवार का भी दिन है, ऐसे में भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज छठे दिन नवरात्रि के मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है आज। दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और छठा स्वरूप मां दुर्गा का मां कात्यायनी। कहा जाता है कि मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी के स्वरूप की अगर बात करें तो बेहद सुंदर मनमोहक छवि मां कात्यायनी की होती है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं जिनमें अस्त्र, शस्त्र और कमल का पुष्प होता है। मां कात्यायनी का वाहन सिंह है और ऐसा कहा जाता है कि विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करती है मां। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। आज छठे दिन मंदिरों की छठा किस तरह की है नवरात्रि के मौके पर, ये जानने के लिए ग्राउंड पर आपको ले चलेंगे। मेरे साथ दिल्ली झंडेवाला मंदिर से आरजू जुड़ गई हैं, कालका जी मंदिर से मेहंदी गर्ग हैं, मेरे साथ मुंबई से नीतीश जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इसके अलावा आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास मेहंदी में आती हूँ। कालका जी मंदिर, भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जाती है कालका जी मंदिर में जब नवरात्रे शुरू होते हैं। अमूमन भी भीड़ रहती है लेकिन नवरात्रों में नजारा देखते ही बनता है। आज छठे दिन की छठा किस तरह की है, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ कालका जी मंदिर में और आज छठा दिन है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो देखने को बनता है। मैं आपको अगर तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में आज भी खड़े हुए हैं। आज छठा दिन है, साथ ही रविवार का भी दिन है, तो कालका जी मंदिर में बहुत लंबी लंबी कतारें बाहर तक भी लगी हुई हैं, लेकिन लोगों में उत्साह जो है वो अभी भी बरकरार है। और सुबह से ही यहाँ पर माता रानी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, जय माता दी, और कालका मैया की जो जयकारे हैं वो सुबह से कालका जी मंदिर में गूंज रहे हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माता कात्यायनी है वो जो जब उनसे आशीर्वाद मांगे या उनकी अगर आराधना की जाती है तो वो विवाह संबंधी जो भी कष्ट होते हैं उन्हें दूर करती है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सी बालिकाएं या फिर बहुत सी लड़कियां भी आज के दिन में पहुंची हैं, और जब हमने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने बताया कि आज के दिन उन्होंने उपवास भी रखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कन्या को एक अच्छा वर चाहिए तो उसके लिए छठा दिन और माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कालका जी मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरती से भी देखने को मिल रही है। ये हम आपको मुख्य द्वार के अगर दृश्य दिखाए या फिर अगर आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखाए तो बहुत ही खूबसूरती से इस गर्भगृह को सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर यहाँ पर माता रानी की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही एक उत्साह से रोज सुबह नवरात्रि के दिनों चलिए में ठीक आते है हैं। मेहंदी, आप बनी रहिए, आप बनी रहिए मेहंदी में। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के पास जाती हूँ। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आज छठा दिन माँ कात्यायनी की आराधना उपासना का दिन, क्या करें माता रानी प्रसन्न हो, कैसे पूजा अर्चना करें आज माँ कात्यायनी की? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो माँ की दिव्यता भव्यता का वर्णन आप कर रहे हैं बड़ा सुंदर मुझे भी लग रहा है। कारण क्या होता है कि जो आज की हमारी पीढ़ी है, आज का युवा है, वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम सबके माध्यम से जागरूक हो रहा है। कहीं ना कहीं भक्ति पहले भी रही है, भक्ति आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। कहते हैं जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जब तक हम ढंग से, विधि से, नियम से जानेंगे नहीं तो फिर हम मानेंगे कैसे, और जानेंगे मानेंगे नहीं तो भक्ति कैसे होगी। इसलिए जरूरी है जानना और मानना। तो मुझे लगता है कि जो आज का युवा है बहुत उत्साहित है और बहुत मन से, बहुत भक्ति से, सरलता से, सहजता से वो माँ की उपासना करता है। लेकिन साथ साथ हमें हर देवी या देवता के नियम क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनकी पूजा करेंगे, इसके प्रमाण हमारे वेद और पुराण है, दुर्गा सप्तशती का माध्यम है, और साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत का जो महापुराण है वह माध्यम है। वह हमें बताता है कि हमें किस तरीके से, किस विधि से, किस सौम्यता से, किस सरलता से माँ की उपासना, माँ की पूजा करनी चाहिए। तो अंजलि जी, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि हाँ, जो भी भक्तगण हैं जो माँ की उपासना करते हैं, आज का विशेष दिन
जो कि एक दुर्गा सप्तमी में आता है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित दिन है। और देखिए, अब ये जो महर्षि कात्यायन थे, उन्होंने भी तपस्या करके महिषासुर के वध के लिए माँ को प्रकट किया था। उसी में से एक दिव्य रूप माना जाता है। माँ कात्यायन के यहाँ भी माँ अवतरित हुई हैं, ऋषि कात्यायन के यहाँ माँ अवतरित हुई हैं। और कात्यायन ऋषि के यहाँ अवतरित होकर के विशेष कामना के लिए कहते हैं कि जब वैसे तो देवी हर कार्य के लिए समर्थवान है, भक्त क्या मांगना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या अभिलाषा है, लेकिन एक विशेष कामना यह है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, या जिन कन्याओं के विवाह में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, रुकावट आ रही, चाहे वो किसी प्रकार से रुकावट हो, अगर वह नियमित अनुष्ठान माँ कात्यायनी की करे या कात्यायनी माँ के मंत्रों का जप करती है वह कन्या नियम से, संयम से, आचार्य जी साधना आप के अच्छी तरीके बात से, बता रहे हैं। तो और बिल्कुल कई लोगों की ये समस्या हो सकती है। मैं आपसे आगे पूछूंगी कि किस मंत्र का जप करें, क्या अर्पित करें आज माता रानी को, किस चीज का भोग लगाएं कि माँ आज खुश हो। आप बने रहिए, मैं आरजू के पास जाती हूँ। आरजू मेरे साथ हैं झंडेवालान मंदिर से। आरजू, आज क्या तस्वीर है? रविवार का भी दिन है, भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा है क्या? भक्तों की आस्था, श्रद्धा कितनी नजर आ रही है? बातचीत भी कीजिएगा लोगों से। बिल्कुल, देखिए बाकी दिनों के मुकाबले आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही मंदिर में देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी झंडेवालान देवी मंदिर में है और सबसे पहले अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देख सकती हैं आज नवरात्रि का छठा दिन और किस तरीके से माँ को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप जो है अत्यंत ही भव्य और दिव्य माना गया है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, इनकी बाहें हाथ में कमल और तलवार है, वहीं दाहिने हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। माँ दुर्गा ने कात्यायनी के रूप में महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करती है। और ये भी कहा जाता है कि जो वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसमें कुशलता जो है वो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से आती है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झंडेवालान देवी मंदिर से। आप देख सकते हैं किस तरीके से तांता जो है भक्तों का वो सुबह से ही यहाँ पे लगा हुआ है। लंबी लाइन जो है आप देख सकती है मंदिर में इस वक्त लगी हुई है। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मनोकामनाएं कर रहे हैं और घंटों से यहाँ पर लाइन में लगकर माता रानी के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं लगातार अगर पूरे मंदिर प्रांगण में आप देखेंगी तो भक्तों की भीड़ जो है, हुजूम जो है भक्तों का वो नजर आएगा। माता रानी का आज छठा दिन है और लगातार हम देख रहे हैं नवरात्रि में किस तरीके से भक्तों का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। भक्त भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ रानी बाग से। कितनी ज्यादा शक्ति है माता में और कब से आप? बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पर। हम बहुत मानता है यहाँ की वैष्णो देवी की। आप कब? गाजियाबाद। ठीक है, कितनी मान्यता है और क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए? मनोकामना नहीं, बस फेथ और ट्रस्ट लेके आए हैं भगवान पे। क्या कुछ मांग रही है माता रानी? माता रानी सब कुछ दिया है, बस ऐसा तो कुछ नहीं जो मांग रहा है। जो माता रानी दे वो सब कुछ है। छठा दिन है, आप लाल रंग पहने हुए हैं। माता रानी को भी लाल रंग बहुत पसंद है। माता रानी को देख कर ही क्योंकि माता रानी को लाल कलर पसंद है, इसीलिए भक्त जो है वो भी लाल कलर का रंग जो है वो पहन कर आए हैं। फिलहाल आज के दिन का क्या महत्व है इसको लेकर हम पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है, क्या कुछ पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरीके का आज का महत्व है? आज वासंतिक नवरात्रा का छठा दिन है। आज माँ का स्वरूप कात्यायनी का स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। सर्वप्रथम गणपति का पूजन, ओंकार, कलश, 16 मातृका, वास्तु, 64 योगिनी, नवग्रह का पूजन, फिर माँ कात्यायनी का आवन किया जाता है। गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है और पंचामृत से भी उनका स्नान कर करके उनको वस्त्रों से सुशोभित कर ये गंध अक्षत पुष्पमालाओं से उनको सुशोभित किया जाता है और नैवेद्य से निवेदित किया जाता है। आज के दिन जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है वह आज माँ कात्यायनी का पूजन कर सकते हैं। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी का ही
प्रार्थना अर्चना की है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपा सुते देवी पति में कुरते नमः। पति प्राप्त करने के लिए तो आज जो भी कन्याएं हैं पति प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का अर्चन पूजन करते हैं, उनके सुयोग पति प्राप्त होता है। आज जो भी भक्त मन चित वाणी से माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हमारे झंडे वाले मंदिर में जितने भी दर्शक जितने भी श्रद्धालु आए हैं माँ से प्रार्थना करते हैं माँ इनकी मनोकामना पूर्ण करे, इनकी मन की इच्छा पूर्ण करे। जय माँ झंडे वाले। बिल्कुल, और यही कोशिशें भक्तों की भी नजर आ रही है माता रानी को प्रसन्न करने की। आरजू आप बनी रहिए, मैं नीतीश के पास भी जाती हूँ। नीतीश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है और वहां से क्या तस्वीरें दिखाएंगे? भक्तों से बातचीत कीजिए। माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं क्या आपको? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में है। मुंबा देवी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस मंदिर में विराजमान देवी जो है मुंबा देवी, इन्हीं के नाम से इस शहर का नाम मुंबई जो है रखा गया है। हालांकि मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इस 9 दिनों के त्यौहार में नवरात्रि में मंदिर को और विशेष तरीके से जो है सजाया गया है। फूलों की सजावट से या लाइटों की सजावट से जो है सजाया गया है। आपको बता दें सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार हर उम्र के छोटे से लेके बड़े जो है भक्तगण यहाँ पर माता की आशीर्वाद लेने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही यहाँ पर माता की जय जयकार जो है लग रहे हैं। हालांकि जो हमें अभी जानकारी मिली है अभी अब से थोड़े समय में माता का श्रृंगार होगा, उसके बाद जो है माता के दर्शन करने को यहाँ पर लोगों को मिलेंगे। हालांकि जो यहाँ पर भक्तगण हैं मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप? मुलुंड से। मुलुंड से। क्या कुछ ऐसी मनोकामना है आप लोग की जो यहाँ पर आप लोगों को खींच लाई है? अब माता जी के दर्शन करने आते हैं, कामना पूर्ण होता है, श्रद्धा से आते हैं। आप कहाँ से आई है? अंधेरी मरौद नाका से। अंधेरी से। हाँ, क्या माता में क्या ऐसी श्रद्धा है जो आपको यहाँ पर खींच लाई है? मैं अपने बच्चे के लिए दर्शन मानी थी। वो लड़का पैदा हुआ था तो मैं दर्शन मानी थी, वो के लिए आई थी। आप कहाँ से आए? यूपी से। जी देखिए आप लगातार यहाँ पर जो है भक्तों की मौजूदगी है और लगातार अटूट श्रद्धा, एक अटूट विश्वास जो है माता को लेकर के यहाँ पर हर जगह से मुंबई में वो हर जगह से भक्तों को यहाँ पर माता की श्रद्धा जो है खींच लाई है। आपको बता दें क्योंकि जो सनातन धर्म की विशेषता है, हम जब भी कोई मनोकामना मांगते हैं, जब भी हम माता की पूजा करते हैं या किसी भी देव की पूजा करते हैं तो हम शांति समृद्धि मांगते हैं। और क्योंकि देश और दुनिया में हालात ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं माता मुंबा देवी से भी यही सबकी प्रार्थना यहाँ पर रहेगी कि देश में शांति बनी रहे, समृद्धि बने रहे। कहीं भी कुछ ऐसी घटना या कुछ हो तो माता अपनी शक्ति से उन्हें रोक ले। बिल्कुल, उत्साह देखते ही बन रहा है भक्तों का। दूर दराज से माता रानी के दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आचार्य जी, अब मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे आज भक्तों को मदद मिले, जिससे माता रानी प्रसन्न हो। साथ ही साथ आपने जिक्र किया था कुंवारी कन्याओं का कि वर की प्राप्ति, अच्छे वर की प्राप्ति आज माता की उपासना करने से हो सकती है। क्या अर्पित करें आज माता रानी को? बिल्कुल, सबसे पहले जैसे जो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन आता है कि जो ब्रज की गोपियां थीं, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए उन्होंने माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया था। और विश्व भर में, अंजलि जी आप भी जानते होंगे शायद, विश्व भर में कात्यायनी माँ का एक ही मंदिर है, वो वृंदावन में है, जो सिद्ध पीठ है, जो कि 51 पीठों में आता है, 51 स्थानों में आता है। और ये दिव्य स्थान है। अगर किसी को जानकारी नहीं इस बारे में तो वहां भी जा करके और दर्शन करके अनुष्ठान सफल कर सकते हैं। और रही बात माँ को अर्पण करने की, तो आज जो अपनी कामनाओं के अनुसार कामना को रखते हुए साथ में पीला भोग माँ को, पीला हलवा भी लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, केसर से बनी हुई मिठाइयों का भोग माँ को लगा सकते हैं, ये सबसे उत्तम रहता है। साथ साथ जिस मंत्र के माध्यम से कुंवारी कन्याएं अपना कल्याण कर सकती हैं, अपने लिए मनवांछित वर प्राप्त कर सकती हैं, वह मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का
वह जाप रुद्राज की माला से या लाल चंदन की माला से करके अपना कल्याण कर सकती हैं। साथ में एक प्रार्थना जरूर करें। जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकती हैं या पूजा में नहीं बैठ सकती हैं, तो आज के दिन प्रार्थना करें। दुर्गा सप्तशती का जो अर्गला स्तोत्र आता है, अर्गला स्तोत्र एक मंत्र है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का वह जितना अधिक से अधिक हो सके, अधिकतम वैसे कहा जाता है कि 108 की जो संख्या अपने आप में अद्भुत होती है, अकल्पनीय होती है, इस संख्या में 108 बार माला से जप करके, और साथ साथ विशेष बात और है कि स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करें और पीला आसन ही लेकर के माँ की उपासना पूजा करें। ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक नियम संयम जीवन में नहीं होता है तब तक कामनाओं की पूर्ति होगी, कहीं ना कहीं संशय होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर मन से, वचन से, कर्म से हम समर्पित हैं और अपने कर्म को करते हैं तो फल निश्चित होता है कि फल हमें मिलता है, फल कहीं जाता नहीं है। बेशक किसी कारणवश प्रारब्ध के कारण, कर्मों के कारण या जैसा भी थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन फल मिलता जरूर है। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े विश्वास से, यादृशी भावना तस्य सिद्धि भवतादृशी भावना हमारी अटल होती है तो सिद्धि काम में हमें मिलती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भक्तों को चाहिए, कन्याओं को चाहिए कि माँ कात्यायनी की पूजा करें। आपने देखा कि सीता मैया ने भी भगवान राम से जब मिलने गई हैं तो उससे पहले पुष्प वाटिका में जो है पूजन किया है, माँ कात्यायनी का ही पूजन किया है। कहते हैं, माँ ने आशीर्वाद दिया है कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। तो जैसे माँ सीता को आशीर्वाद दिया है, माँ ने उनको सीता को आशीर्वाद देकर के कहा कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर, तुम्हारे मन में जो कल्पना है, तुम्हारे मन में जो दिव्य छटा है, जो मूर्ति को बसा रखा है आपने, वह मूर्ति ही तुम्हें प्राप्त होगी, वही दिव्य छटा प्राप्त होगी। यानी भगवान राम के लिए कल्पना की थी। तो ऐसे ही जो कुंवारी कन्याएं, जो उनकी मनवांछित इच्छा है, वह इच्छा भी माँ कात्यायनी की पूजा से बहुत सुंदर बातें पूरे मंत्रोच्चार के साथ हमें आचार्य जी ने बताई हैं। आज क्या कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए या फिर आम लोगों को भी क्या अर्पित करना चाहिए, बेहद खूबसूरती से आचार्य जी ने हमें बताया। मेहंदी के पास जाती हूँ मैं एक बार फिर से। मेहंदी, कालका जी मंदिर में आपकी मौजूदगी है, भक्तों से अगर मुमकिन हो तो बातचीत कीजिए, तस्वीर भी दिखाइए, नजारा किस तरह का है आज? जी, तो देखिए सिर्फ दर्शन की मनोकामना लेकर भी यहाँ पर कन्याएं पहुंची हैं, लेकिन जो भीड़ है, जो तांता है, वो देखने को बनता है। ये गर्भगृह का रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लाइनों में, कतारों में लोग यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम सभी ने अभी जाना कि छठा दिन जो है उसकी महत्वता जो है वो बहुत ज्यादा है कुंवारी कन्याओं के जीवन में या फिर व्यवहारिक तौर पर, तो उन सभी को लेकर यहाँ पर मनोकामनाएं मांगने के लिए, माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए लोग सुबह 3-4 बजे से ही कतारों में खड़े हुए हैं। अगर हम एक बार फिर से आपको दृश्य दिखाएं तो ये जो शिद्दत है, जो माता रानी के प्रति प्यार है, वो भक्तों में यहाँ पर देखने को बनता है। और ये तस्वीरें कालका जी मंदिर की हैं, आस्था, श्रद्धा, जब तब सभी नजर आ रहा है। एक बार फिर से आरजू के पास में जाती हूँ, झंडे वाला मंदिर से आरजू है मेरे साथ। आरजू, और तस्वीरें दिखाइए, वहां से भक्तों से बातचीत कीजिए। कितने अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं माता रानी के दर्शन आज करने के लिए? बिल्कुल, देखिए नवरात्रि के छठे दिन का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर में आज जो है भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे कन्याओं को बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है कात्यायनी माता की पूजा करने से, इसलिए आप देख रहे हैं महिलाओं की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या आज मंदिर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आई है? इंदरपुरी। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? माँ कात्यायनी बोला जाता है बहुत ही भव्य होती है, सबकी मनोकामना पूरी हो, मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल। मैम कहाँ से? नांगलोई से। कुछ मनोकामना लेके आई है नवरात्रि का? माता के पास आ गए, वही मनोकामना अपनी है। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बस वही धूप बत्ती दिए जो वगैरह ये जलाते हैं, और क्या करना है बस। कहाँ से? पश्चिमपुरी से। क्या कुछ मनोकामना लेके आई है? क्योंकि माँ को बोला जाता है बहुत ही भव्य और दिव्य, अपनी भक्तों की सभी मनोकामना। मेरी सारी मनोकामना पूरी हुई है, बस हाथ जोड़ के और धन्यवाद वो करने आए हैं। धन्यवाद। हाँ। कहाँ से? यही पश्चिमपुरी से। कुछ मनोकामना माता रानी का आशीर्वाद लेने आए।
बिल्कुल, देखिए, माता भक्त जो रानी है का दूर-दूर आशीर्वाद से सभी माता रानी चाहते का हैं, सभी आशीर्वाद ये जो चाहते है हैं कि माता रानी उनकी मुरादें पूरी करें, सुख शांति बनी रहे। नीतीश, वहां पर भी क्या इसी कामना के साथ लोग पहुंच रहे हैं मंदिर? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी लगातार जो है माता रानी के जय जयकार के जो है स्वर गूंज रहे हैं। लोग यहाँ पर अति उत्साहित हैं। यहाँ पर जो लोग लगातार अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए, हम उनसे भी आपकी बातें कराएंगे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? हालांकि लोग माता के दर्शन के लिए ज्यादा अति उत्साहित है तो बात नहीं कर रहे हैं। पहले जो है माता के दर्शन करेंगे, शायद हो सकता है उसके बाद बात करें। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर हमेशा जो है इसी तरह का भक्तों का उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन नवरात्रि, क्योंकि ये 9 दिन जो है काफी विशेष जो है माना जाता है माता के पूजा के लिए, तो ऐसे में यहाँ पर जो भक्त है वो और अति उत्साहित नजर आते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी अलग अलग मंदिरों की बेहद खूबसूरत। आज छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना और पूजा। आचार्य जी, आपका शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मेहंदी, आरजू और नीतीश, आप तीनों का भी शुक्रिया अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाने के लिए। मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप जिनकी पूजा नवरात्रि में की जाती है, आज छठे दिन की छठा देखते ही बन रही है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए।